हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, फर्स्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप देखेंगे अगर दोस्तों तो इसके ग्राफ में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अचानक मार्केट की क्लोज होते होते इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो आई थी, इसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि कल मार्केट के लेट आवर्स में ये डिस्कशन चल रहा था और ये फाइनली खबर कल रात को ही आई है। तो मैं आप लोगों से आज दिन में इसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर दोस्तों हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 2386.90 पे ओपन हुआ, 2374 का लो बनाया और 2424.40 का पूरे इंटरडे में हाई भी बनाया। 2418.85 के ऊपर सेटल हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 16,36,133 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 1876.70 का और हाई है 2751.35 का। आइए सीधे खबर को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमें जो डिस्कस करने हैं, जानना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। इस सब्सिडरी कंपनी ने एक बैटरी मेकर है जिसका नाम है लिथियम वर्क्स। स्पेलिंग है लिथियम की आपको पता है, वर्क्स की जो स्पेलिंग है WERKS, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये आप देख भी पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने लिथियम वर्क्स के एसेट्स को एक्वायर किया है 61 मिलियन डॉलर में। जी हाँ, 61 बिलियन नहीं है, मिलियन डॉलर। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने यहाँ पे आप देखें थोड़ा डिटेल में तो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है ताकि US बेस्ड लिथियम वर्क्स BV को एक्वायर कर सके, उसके एसेट्स को एक्वायर कर सके एट अ टोटल ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ 61 मिलियन डॉलर। लिथियम वर्क्स एक तरीके से देखा जाए तो एक लीडिंग प्रोवाइडर है कोबाल्ट फ्री निकल फ्री। ये मतलब जो बैटरीज बनाते हैं उसमें निकल और कोबाल्ट दोनों नहीं होता है, दोनों से फ्री है। ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं इनकी, जिसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की इसमें इसकी इफ़िशियंसी काफ़ी बढ़िया होती है। हाई परफॉर्मेंस लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज होती हैं यहाँ पे। LFP बैटरीज का मतलब है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। यहाँ F का मतलब सिंबल होता है ना आयरन का, Fe, उसी से लिया गया है F। तो लिथियम आयरन बैटरीज, LFP बैटरीज, राइट। तो लॉन्ग लास्टिंग इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है पूरी दुनिया में इस लिथियम आयन बैटरीज़ की। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो जो एसेट्स एक्वायर की जाएंगी RIL की इस सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, उसमें कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं, जैसे जो भी एंटायर पेटेंट पोर्टफोलियो है लिथियम वर्क्स का, वो पूरा का पूरा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड को मिलेगा, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज़ को इंक्लूड किया गया है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो चाइना के अंदर है उसको भी इंक्लूड किया गया है। कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक इनके हैं उन सभी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड को। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ के हायरिंग, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के हायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, इन सभी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो मुकेश अंबानी, जैसा कि आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इनकी तरफ से बताया गया, इन्होंने कुछ कमेंट्री करी तो इन्होंने कहा कि LFP जो बैटरीज़ हैं, यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ हैं, ये फास्ट गेनिंग है, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग सेल केमिस्ट्रीज़ हैं ड्यू टू कोबाल्ट एंड निकल फ्री बैटरीज़। लो कॉस्ट होती है, लॉन्गर लाइफ होती है कंपेयर टू NMC और अदर केमिस्ट्रीज़। लिथियम वर्क्स एक तरीके से देखा जाए तो एक लीडिंग लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है ग्लोबली, और इसका एक वास्ट पेटेंट पोर्टफोलियो है और एक मैनेजमेंट, बढ़िया एक मैनेजमेंट टीम है जो एक ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने साथ लेके चलती है। इनोवेशन अक्रॉस लिथियम आयरन फॉस्फेट वैल्यू चेन। ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको ऑलरेडी बता दिया, 63 मिलियन डॉलर के आसपास का है, 63 और 61 मिलियन डॉलर, या
सो सॉरी। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड करता है जैसे कि फंडिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। RIL ने बताया कि जो कॉम्बिनेशन है लिथियम वर्क्स का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के रिसेंटली एक और एक्वाजिशन किया गया था फेरेडियन लिमिटेड के का। तो फेरेडियन लिमिटेड के साथ में जब इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो डेफिनेटली एक ग्लोबल लीडर के रूप में सामने खड़ा करेगा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड को। और फेरेडियन लिमिटेड एक आपको पता होना चाहिए एक सोडियम आयन सेल केमिस्ट्री के ऊपर काम करता है, और फर्दर ये रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, राइट। और अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यहाँ पे रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि ये 25 मिलियन यूरो इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ ग्रोथ कैपिटल टू एक्सेलरेट कमर्शियल रोल आउट। ओके, सो ये बातें जो हैं आपको पता होना चाहिए। लास्ट जून पिछले साल लास्ट ईयर के जून के महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अनाउंस किया था कि ये एक 75,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 ईयर्स के अंदर ओवर ग्रीन एनर्जी, राइट। इनकी प्लानिंग है सोलर पावर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट करने का एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर, ई फ्यूल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। तो बहुत कुछ है। सो आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।